उत्तराखंड में रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा ये साबित करता है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में रहस्यमयी गुमशुदगी को लेकर सबसे खराब स्थिति में है। ऐसे में पुलिस प्रयास भले ही कर रही हो, लेकिन अब तक उस पर कोई भी सफलता नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंकड़ा कम होने के बजाय सालों साल बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से 7,000 से ज्यादा लोग लापता चल रहे हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। ना तो इनके परिजनों को इनकी जानकारी है और ना ही पुलिस के पास इनका कोई सुराग है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 900 से ज्यादा तो अकेले छोटे बच्चे ही हैं। दरअसल राज्य गठन से अब तक ऐसे 7,000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी पुलिस में लापता होने की शिकायत की गई है और लंबे समय बाद भी इन लोगों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। ऐसे में इन मामलों में मानव तस्करी की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। देश के जो 2-2,500 बच्चे मिसिंग हैं और पिछले इतने वर्षों से उनका पता नहीं है, एक अत्यंत गंभीर विषय है। और इसमें हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति की, जब तक किसी भी बच्चे की बरामदगी नहीं होती है, गुमशुदा बच्चे की बरामदगी नहीं होती है, तो मानव तस्करी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मानव तस्करी, सोर्स स्टेट पे मानव तस्करी प्रूव करना वैसे भी मुश्किल काम होता है। और अगर बच्चे इस तरह से गायब हैं, लगातार हैं और पुलिस उन्हें रिकवर नहीं कर पा रही है, तो ये अत्यंत ही गंभीर विषय है और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। हम ये बात बहुत समय से सरकार से कहते चले आए हैं, पुलिस से ये बात कहते चले आए हैं कि भाई ये बच्चे जो मिसिंग हो रहे हैं इतने ज़्यादा और जो अभी तक आप रिकवरी नहीं कर पाए हैं, तो आखिर ये रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है और ये बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं। और पुलिस के पास उसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता है। तो पुलिस के पास जब उसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता है तो क्या माना जाए। कई बच्चे मानव तस्करी का शिकार हुए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लड़के भी हैं, तो और लड़के भी इक्वली वर्नेबल होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं। लड़कियों को तो सेक्स वर्किंग में धकेल दिया जाता है, फिर भी ज़िंदा रहती हैं, और लड़कों को तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द ह्यूमन ऑर्गन का शिकार बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा कि आखिर वो मतलब उसने क्या इसमें डेवलपमेंट करे हैं, क्या उसने कार्य किया है इसमें। बड़ी संख्या में लोगों का इस तरह लापता होना एक नहीं बल्कि कई कारणों की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इस मामले में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 22 सालों में 7,072 लोग लापता हुए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। साल 2021 में 3,451 लोग लापता हुए और इनमें से 1,594 पुरुष और 1,857 महिलाएं शामिल हैं। दर्ज की गई गुमशुदगी में 987 बच्चे शामिल हैं। इसमें 450 लड़के और 537 लड़कियां हैं। पुलिस ने 22 सालों में 5,886 लोगों को बरामद किया है। यह आंकड़ा गुमशुदा 7,072 से अतिरिक्त है। पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहाँ की तुलना में लापता होने वाले लोगों का आंकड़ा उत्तराखंड में 2 गुना है। पुलिस भी मानती है कि लोगों का इतनी बड़ी संख्या में गायब होना बड़ी बात है। इसमें लोगों का खुद ब खुद बिना बताए परिवार को छोड़कर चले जाना पुलिस बड़ी वजह मानती है। हालांकि इसके अलावा आपराधिक रूप से देखें तो किडनैपिंग और मानव तस्करी भी इसके पीछे एक वाजिब वजह है। उत्तराखंड में किडनैपिंग और मानव तस्करी के आंकड़े बताते हैं कि किडनैपिंग और मानव तस्करी के मामले में भी उत्तराखंड का रिकॉर्ड हिमाचल से खराब है। किडनैपिंग को लेकर उत्तराखंड में साल 2019 में 967 मामले सामने आए, साल 2020 में 768, तो 2021 में 819 मामले दर्ज हुए। वहीं हिमाचल में किडनैपिंग के मामलों को देखें तो 2019 में 455, 2020 में 343 और 2021 में 430 मामले हिमाचल में दर्ज हुए हैं। किडनैपिंग में तुलनात्मक रूप से हिमाचल से 2 गुना मामले उत्तराखंड में दर्ज हैं। वहीं मानव तस्करी के लिहाज से साल 2019 में 11, साल 2020 में 9, तो साल 2021 में उत्तराखंड में कुल 16 मामले पुलिस ने दर्ज किए थे।
मानव तस्करी में साल 2021 में 49 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। वहीं हिमाचल में 2021 में 11, 2020 में 4 और 2021 में केवल 5 मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर देखें तो मानव तस्करी में भी उत्तराखंड की स्थिति पड़ोसी राज्य हिमाचल से खराब है। इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन कहते हैं कि पुलिस को कई बार ऐसे लोगों को लेकर क्लू नहीं मिल पाता और इसीलिए इन लोगों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड महीने महीने में मुख्यालय लेवल पे मिसिंग पर्सन्स एंड चिल्ड्रन की मॉनिटरिंग होती है। हमारे DIGLO लेते हैं और हर तीसरे महीने हमारी तरफ से लिया जाता है। तो जो मिसिंग होते हैं, कई ऐसा भी होता है कि इधर से चला गया बिना किसी को बता के, बम्बई चला गया, दिल्ली चला गया, ऐसा भी होता है। और कई मिसिंग ऐसा होता है कि वो नदी कहीं कहीं पे चला जाता है तो मिलते नहीं है। तो पुलिस की तरफ से एक SOP बनी हुई है, ये हमें इसमें करना है। जब भी मिसिंग रिपोर्ट होता है तो उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई होती है। तो उस पर टाइम लिमिट्स है। कुछ टाइम के बाद अडल्ट मेल है, कुछ टाइम के बाद वो FIR में कन्वर्ट होता है 365 में। मतलब ये अस्यूम किया जाता है कि किडनैप हो गया, फिर उसको बाकायदा FIR होके जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। महिलाएं बच्चे हैं वो 1 हफ्ते के अंदर उसको महिलाएं क्या बच्चे के लिए तो विदिन 3 डेज पे उसको हम किडनैप में तब्दील करके FIR रजिस्टर होकर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हमारे जो SOP है वो सभी को अवगत कराई गई है, उसी के तहत कार्रवाई होता है। तो इस पर कई बार मैं मानता हूँ कि हमारे तरफ से एफर्ट्स होने के बाद भी ट्रेस नहीं हो पाता है, तो वो उस पर कई कारण हो जाता है। कई मान लो जो बहुत दूर यहाँ से निकल गया और कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है, मतलब ट्रेसेस भी नहीं छोड़ रहा, क्लू नहीं होता है, तब भी हमें ट्रेस करने में मुश्किल रहता है। वैसे तो पुलिस लोगों की गुमशुदगी से जुड़े मामलों पर तय SOP के तहत काम करती है। जैसे बच्चों के लापता होने के 3 दिन बाद मामला किडनैपिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है और महिलाओं के मामले में 1 हफ्ते तक पता न लगने पर किडनैपिंग के तहत पुलिस मामला दर्ज करती है। ऐसा नहीं कि पुलिस गुमशुदगी के मामले पर कोई कार्रवाई न कर रही हो, लेकिन इस सब के बावजूद कि पुलिस इन मामलों की तफ्तीश भी करती है और इन मामलों में लगातार जांच को आगे भी बढ़ाया जाता है, बावजूद इसके गुमशुदगी के मामले कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि ऐसे मामलों को लेकर पुलिस कुछ खास गंभीरता जताए और साथ ही कुछ खास कमेटियां या स्पेशल सेल तैयार करे ताकि इन मामलों में कुछ कमी लाई जा सके। देहरादून से TV भारत के लिए नवीन उनियाल।